फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज एंड मोटिवेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ठंडी जगह की। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र और लगभग पूरी तरह अंटार्कटिक सर्कल के दक्षिण में स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। ये पृथ्वी का सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है, जबकि यह पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लगभग 1.5 गुना है। इसकी तट रेखा 18,000 किलोमीटर को कवर करती है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 1.42 लाख किलोमीटर है। इस महाद्वीप का लगभग 98% हिस्सा बर्फ की एक मोटी चादर से ढका हुआ और शेष 2% बंजर चट्टान है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे अधिक हवा वाला, सबसे ऊंचा और सबसे शुष्क महाद्वीप है। पृथ्वी पर अब तक का सबसे कम तापमान 2010 में पूर्वी अंटार्कटिका में -94.7 डिग्री सेल्सियस यानी -135.8 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया था। इस तापमान पर स्टील टूट जाएगा और पानी बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाएगा। अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई लगभग 7,000 फीट है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव लगभग 10,000 फीट पर स्थित है। अंटार्कटिका में 6 महीने दिन के उजाले के बाद 6 महीने अंधेरा रहता है। इस महाद्वीप में 70% मीठे पानी और दुनिया की 90% बर्फ है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा बिंदु विंसन मैसिव 4,982 मीटर, जो 1998 में नासा के उपग्रह डेटा ने दिखाया कि अंटार्कटिक ओजोन छिद्र रिकॉर्ड पर सबसे बड़ा था, जो 27 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अंटार्कटिका में मौजूद गोमेद नदी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, अगर हम इस महाद्वीप के देशों की बात करें तो आपको बता दें कि अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है। हालांकि कुछ देशों ने इस महाद्वीप के क्षेत्र पर दावा किया है। अंटार्कटिका को अंटार्कटिक संधि प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जिस पर 54 देशों ने हस्ताक्षर किया है, जिनमें से 7 देशों ने अंटार्कटिक क्षेत्र में दावा किया है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की जलवायु और यहाँ के जानवरों के बारे में बात करें तो अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे हवादार और सबसे सूखा महाद्वीप है। दोस्तों, यहाँ हर साल बहुत ही कम या कहें कि ना के बराबर बारिश होती है और दुनिया में सबसे तेज हवाएं यहीं पर चलती हैं। यहाँ हवा की गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे बड़े रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ज़्यादातर लोग रेगिस्तान के बारे में सोचते समय बर्फीले पहाड़ों की कल्पना नहीं करते, लेकिन ऐसी कोई भी जगह जहां बारिश शायद ही कभी होती हो उसे रेगिस्तान कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में पानी बर्फ के रूप में आता है, ना कि लिक्विड के रूप में। अंटार्कटिका भले ही दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो, लेकिन यह विश्व की सबसे ठंडा स्थान है। अब हम बात करते हैं यहाँ के जानवरों और यहाँ के पौधों की। अंटार्कटिका में जानवरों की संख्या काफ़ी कम है। ज़्यादातर जानवर इस महाद्वीप की बर्फीली हवाओं और तेज ठंड को झेल नहीं पाते और जो जानवर वहाँ पर रहते हैं वे हजारों वर्षों से वहाँ की जलवायु में खुद को ढाल चुके हैं। अंटार्कटिका के क्षेत्र में पेंगुइन, ब्लू व्हेल, किलर व्हेल, तेंदुआ, सील और फर सील अंटार्कटिका के समुद्री जीवन में से हैं, जो अंटार्कटिका की बर्फ की चादर और दक्षिणी महासागर में रहते हैं। इस क्षेत्र में ज़्यादातर समुद्री जीव अपने अस्तित्व के लिए krill पर निर्भर हैं। एक पूरी तरह से विकसित ब्लू व्हेल एक दिन में लगभग 4 मिलियन krill खा सकती है। इतिहासकारों के बीच सबसे विवादास्पद अंटार्कटिक तथ्यों में से यह एक है कि इस महाद्वीप पर सबसे पहले कौन गया। हालांकि अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नॉर्वे के रोआल्ड एमंडसन थे। 14 दिसंबर 1911 को उन्होंने अंटार्कटिका पहुंचकर वहां नॉर्वे का झंडा फहराया था। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला इंग्रिड क्रिस्टेंसन थी। अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण थे। वे 1960 में ऑस्ट्रेलियाई अभियान के साथ यात्रा कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि अंटार्कटिका
अंटार्कटिका तक अकेले पहुंचने वाले पहले व्यक्ति न्यूजीलैंड के डेविड हेनरी लुईस थे, जिसने यहाँ तक पहुंचने के लिए 10 मीटर लंबी लोहे की छोटी नाव आइसबर्ड का प्रयोग किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू।